हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी लेवल 2, जिसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यदि आप सभी ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी के 2011 से 2023 तक पूछे गए हैं और सभी का लेवल क्या रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि जो पहले के क्वेश्चंस आते थे बहुत ही इजी पूछे जाते थे, इसके बाद में मॉडरेट हो गया है, इसके बाद में लेवल हाई कर दिया गया है। तो जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो आपका क्वेश्चन लेवल है इसको हाई कर दिया गया है। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग क्वांटिटी जरूर बना के रखिएगा और सभी क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो आप सभी का एसएसटी का सिलेबस है, इसमें आप सभी के 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों का मिलान कीजिए। आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस की नींव किसने डाली है। ये नींव डाली है राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय ने दो समाचार पत्रों को प्रकाशित किया है। पहला है संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में है, दूसरा है मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया है। तो संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जो है राजा राममोहन राय से संबंधित है। आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि सोम प्रकाश क्या है, ये क्वेश्चन आपका रीड पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सोम प्रकाश क्या है, तो ये साप्ताहिक पत्र है। सोम प्रकाश क्या है, साप्ताहिक पत्र है। और इसका प्रकाशन कब किया गया है, इसका प्रकाशन किया गया है 1859 में। 1859 में इसका प्रकाशन किया गया है। और इसके संपादक यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है, इसके संपादक कौन है, सोम प्रकाश पत्र के जो संपादक है ये कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और एक क्वेश्चन आपका रिसेंट ही पूछा गया था कि आधुनिक खड़ी हिंदी के पितामह कौन है। आधुनिक खड़ी हिंदी के पितामह कौन है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। पितामह कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख नारे है। तो कौन कौन से प्रमुख नारे हैं, पहला है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया है, तो इन्होंने नारा दिया है कि जो स्वराज है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके बाद में यहाँ पर इकबाल ने कौन सा नारा दिया है, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा नारा दिया है, वंदे मातरम। मोहम्मद इकबाल ने कौन सा नारा दिया है, तो इंकलाब जिंदाबाद। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया है, तो दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया है, करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया है, तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया है, तो वेदों की ओर लौटो। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रसिद्ध नारे हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। दो नारे दिए हैं, कौन कौन सा है, करो या मरो, दूसरा है अंग्रेजों भारत छोड़ो। के बाद में है श्यामलाल गुप्ता ने कौन सा नारा दिया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पुस्तकें। पहली पुस्तक यहाँ पर है वंदे मातरम, और इसके लेखक कौन है, वंदे मातरम के लेखक हैं अरविंद घोष। वंदे मातरम के लेखक अरविंद घोष हैं।
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद में है गीता रहस्य। आप लोगों को ये रट गया होगा, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। इसके बाद में है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आप सभी का रीट में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। दुर्गेश नंदिनी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो 2 क्वेश्चन लगातार आपके यहाँ पर मिल गए हैं कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? यहाँ पर आर.सी. दत्त हो जाएगा। इसके बाद में है द इंडियन स्ट्रगल। इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, द इंडियन स्ट्रगल। इसके बाद में है इंडियन मुसलमान्स। ये इसके लेखक कौन है? तो हंटर है। ये इसी प्रकार से है इंडियन मुसलमान्स जो है पुस्तक, इसके लेखक हैं हंटर। सोवियत एशिया जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में है पेजेंट्री ऑफ बंगाल। पेजेंट्री ऑफ बंगाल जो पुस्तक है इसके लेखक है आर.सी. दत्त। जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, इंपॉर्टेंट लिख दिया है, तो आप सभी लोग इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आपसे समय पूछ लिया जाए तब क्या होगा? 1948 से 1950। 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये जो सी राजगोपालाचारी हैं तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और क्या थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यहां पर देखा है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपसे ये पूछा जाए किस गवर्नर के काल में? गवर्नर काल क्या होगा यहाँ पर? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन का जो शासन समय है वो क्या है? 1947 से 1948। 1947 से 1948। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हैं। इसके बाद में है निम्नलिखित में से किसने भारत के रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आंसर डी सही है। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुसूची में शामिल है? किस अनुसूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची हो जाएगी। बी आंसर यहाँ पर सही है, समवर्ती सूची में शामिल है। और समवर्ती सूची, ये अनुसूची आपसे पूछ लिया जाए कौन सी है तो 7वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? तो 7वीं अनुसूची है। आपसे पूछा जाए कि संघ सूची में कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची में क्या होगा? राज्य सूची है तो यहाँ पर राज्य सरकार कानून बनाती है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1961 में। और यदि आपसे डेट और मंथ पूछ लिया जाए तो 1 सितंबर
1961 में गुट निरपेक्ष की शुरुआत हुई थी। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गुट निरपेक्ष इसकी शुरुआत किसके बाद में हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना पूछा जाए कब की गई है? इसकी जो स्थापना है ये कब की गई है? गुट निरपेक्ष की स्थापना तो 20 सितंबर 1961 को 20 सितंबर 1961 को गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई है। तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो का सदस्य कौन नहीं है? तो देखिए क्यूबा नहीं है। नाटो का सदस्य कौन नहीं है? क्यूबा नहीं है। और नाटो का गठन कब हुआ है? तो जो नाटो का गठन है ये हुआ है 4 अप्रैल। नाटो का गठन हुआ है 4 अप्रैल 1919 को। 4 अप्रैल 1919 को। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामलू निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? तो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा है? तो सभी को पता है गेहूं व चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? भारतीय नोटों पर छपी है तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, असमी है। और यदि आपसे दूसरी भाषा पूछ ली जाए, चीनी तिब्बती लिपि यहाँ पे है, और यदि आपसे भाषा पूछ ली जाए तो क्या होगा? भाषा यहाँ पर हो जाएगी दिमास। भाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी? दिमास। आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1931 में। डेट और मंथ क्या है? तो 28 मई 1931 को नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई है। आंसर यहाँ पर पहला सही है। और नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि नागरिक सुरक्षा स्थापना कब किस वर्ष की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 अक्टूबर। ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है और दोनों के आंसर अलग अलग है। 24 अक्टूबर 1941, 24 अक्टूबर 1941। तो यहाँ पर आपने देखा है 1931 आंसर आपका पहला सही है। इसके बाद में है, कौन सा देश डचेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आपका म्यांमार सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है। और डचेस का सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है, मालदीव है और भूटान है। साथ में यहाँ पर ध्यान रखिएगा भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश है, भूटान है, बांग्लादेश, भूटान और यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, नेपाल, साथ में श्रीलंका, श्रीलंका। ये सभी सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है ये दिल्ली में है। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है ये दिल्ली में है। और यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है तो इसे ध्यान रखिएगा, जो डचेस है इसका गठन कब हुआ है? जो डचेस है इसका गठन हुआ है 8 दिसंबर 1985 को। गठन पूछ लिया जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को गठन हुआ है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। कहाँ पर है?
काठमांडू में है, और काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल में है। काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल में है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली लिखा है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला है? तो कार्यभार संभाला है गुलजारी लाल नंदा ने। और यहाँ पर समय क्या है? तो 4 जुलाई 1898 से 4 जुलाई 1898 से 15 जनवरी 1998। 1998 यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो आप सभी को पता है 22 भाषा स्वीकृत की गई हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? 26वां राज्य है छत्तीसगढ़, और इसका गठन कब किया गया है? 26वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। इसका गठन किया गया है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000। सन क्या है? 2000 है। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला आंसर सही है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और आपसे ये पूछा जाए कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो जाकिर हुसैन है ये कौन है? जाकिर हुसैन कौन है? तो तबला वादक है। ये कौन है? तबला वादक है। तबला वादक है। नेक्स्ट है पंचशील पर हस्ताक्षर हुए हैं कब? पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे यदि आपसे ये पूछा जाए किसके बीच में हुआ है, तो नेहरू और चौ एन लाई के बीच में हुआ है। और कब हुआ है तो ये भी ध्यान रखिएगा, 29 अप्रैल। कब हुआ है? तो 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रधान कौन थे? आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।